हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस क्लास फॉर क्लास 10th और आज जो हम करेंगे टॉपिक वो करेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि एक सॉलिड यहाँ पे जो सॉलिड हमारे जो 10th लेवल के हिसाब से है, क्यूब, क्यूबाइड या कोई शेप जो आपके घर में सपोज कोई बर्तन पड़ा है, आपके घर में कोई मेटल की कोई चीज पड़ी है, उसको हम मेल्ट कर लेते हैं और फिर दूसरे स्टेंसिल में डाल देते हैं और फिर वो नई शेप ले लेती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है, पहले तो हमारे टाइम में जब हम आप लोगों की उम्र के थे तब तो गली गली में इस तरह के बेचने वाले भी आ जाते थे, मूर्ति वगैरह बनवा लेते थे। बट आप लोगों ने ये चीज नहीं देखी होगी कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स की एक चीज मेल्ट करके दूसरी शेप में बदलना। 13.3 एक्सरसाइज हमारी इसी पे बेस्ड है। और एक्चुअल में तो जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कोई पतीला लिया हमने, उसमें मेटल को मेल्ट किया और फिर उसको उस दूसरे स्टेंसिल में डाला, तो कुछ चीजें हमारी वेस्ट हो जाती है, कुछ मेटल उड़ जाता है, कुछ बर्तन पे लग जाता है। बट यहाँ पे 10th क्लास लेवल के हिसाब से हम मान के चलेंगे कि सारा का सारा जो मेटल है वो दूसरे शेप में कन्वर्ट हो गया है और जो बीच की जो चीजें इवेपोरेट हो गई या हमारी कोई बर्तन में लग गई या किसी भी रीजन से हमारा मेटल कम हो गया, उसको हम एज्यूम नहीं करेंगे पर्टिकुलर इन दिस सेक्शन। ठीक है, अब कोई चीज जब कन्वर्ट होके दूसरी चीज में बदलती है, सपोज मेरे पास एक ग्लास है घर में, सिलेंड्रिकल शेप है और मैंने उसको बदल के एक बॉल बना दी मेटल की। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ सिलेंडर कन्वर्ट हो गया इन स्फीयर, तो एक्चुअल में उनका वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस तरीके की हम बातें करेंगे इस क्वेश्चन में। अब ऑब्वियस ये आपके पास ग्लास जो है ये आपके हाथ में है और इसका रेडियस ले सकते हो आप, इसकी हाइट ले सकते हो। तो जो सिलेंडर है उसका आर भी पता है आपको, एच भी पता है, पाई आर स्क्वायर एच। और स्फीयर का आर हमें पता करना है बिना कन्वर्ट किए, बिना उसको अभी हाथ में नहीं आया, बट मेरे को ये क्लियर होना चाहिए कि किस रेडियस का मेरे पास आएगा ये बॉल। ठीक है, तो आप वॉल्यूम को कंपेयर कीजिए, पाई से पाई कैंसल, आर और एच की वैल्यू हमारे हाथ में है, हम पुट करेंगे और इस आर को फाइंड आउट कर लेंगे। ये रहेगा हमारा तरीका एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस को करने का। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी क्या है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.3 में। फर्स्ट क्वेश्चन, टेक पाई 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted. रेडियस 4.2 सेंटीमीटर के स्फीयर को मेल्ट किया और उसको रिकास्ट किया इनटू शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर भी किस तरीके का हमारे पास, जिसकी रेडियस हमें 6 दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है जी, तो अब कैलकुलेशन इसमें एज कंपैरेटिवली 13.1 13.2 के वेरी इजी वन। रीजन हमें कंपेयर करना है, तो स्फीयर इज कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर सो देयर वॉल्यूम्स आर सेम। Okay, now volume of sphere equal to volume of cylinder. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडियस ऑफ स्फीयर लिख लीजिए आप क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए अब वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, पाई एज इट इज रखिए, कोई जरूरत नहीं है पाई की वैल्यू डालने की, सीधा कट जाएगा, नो नीड। आर की वैल्यू है यहाँ पे 4.2 और ये क्यूब है, सेम पाई एज इट इज। ये R6 है ना, आर सिलेंडर
रेडियस, और ये h है ना। हमें ये h निकालना है, तो बाकी दोनों चीजें उस साइड भेज दीजिए। 4/3 पाई 4.2 4.2 4.2 अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू पाई, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड। सो सिंपल, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। ओके, और डेसिमल हटाएंगे अगर हम तो 10 लगाएंगे इनके। 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। ओके ना, 4 3 को मैं नीचे भेज रही हूं, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 42 और इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये बच गया है। और थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हो तो कर लीजिए। 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 2 5 जा 10। ये आया मेरा h। सो h बिकम 777। एक बार फिर से लिख लेती हूँ ताकि क्लियर है। एंड 5 5 5, तो 7 का क्यूब आपको भी पता है 343 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। सेंटीमीटर इज माय आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। डेसिमल में करते हैं इसको, तो 125 2 जा 250 और इसको आप डिवाइड कर लीजिए चाहे, या आप यहीं से ही अगर इसको नहीं काटते तो भी आपके डेसिमल में अल्टीमेटली जाना ही है। 125 2 जा 250 और ये आ गया आपके पास 93 और एक डेसिमल लगाया 0 और 8 से होकर नहीं, 8 से नहीं होगा, 7 से ही होगा। तो 7 5 जा 35 और 7 और 8 9 875 और इसको सब्ट्रैक्ट करो 55। एक और 0 लगाया हमने और 125 4 जा, ठीक है जी, 500 होता है और 50। फिर देखिए हमेशा 50 50 बचता जाएगा अब आपका, और ये 4, तो 2.744 सेंटीमीटर इज माय आंसर। ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है जी। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? कन्वर्जन ऑफ 2 और 3, मतलब आपके पास अगर मेटल कंप्लीट नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, 2-3 चीजों को मेल्ट कर लेते हैं। आपके घरों में देखा होगा, आपकी मदर है गोल्ड को बेच के दूसरी बनवा रही है, तो गोल्ड जो है ना वो एक मेल्ट करके आप नई शेप में ले सकते हैं। तो मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 छोटे छोटे गोले हैं, ठीक है, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर रेडियस के, और इसको तीनों को मेल्ट कर दिया और एक बड़ा गोला बना दिया हमने, जिसका रेडियस r हमने एज्यूम किया। हमें यही रेडियस निकालना है। रेडियस ऑफ स्मॉलर स्फीयर, स्मॉल स्फीयर आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively. Let radius of required sphere is R. ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर। हमारा फॉर्मूले सबके वही है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई R1 R2 R3 ले लो चाहे आप R3, और इसको आप बिगर नेम दे दीजिए। 4/3 पाई कॉमन ले लो, इजी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन। R1 इज 6 क्यूब, 8 क्यूब, 10 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R। एज यू सी 4/3 पाई कैंसल हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, ये कैंसल कर दीजिए आप।
and 6 cube is 216. 8 cube 512. 10 cube 1000 is equal to R. ऐड कीजिए 1728 R क्यूब और 1728 आई थिंक सो 12 का क्यूब होता है ये, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 12 12 जा 144 और 12 4 जा 48 4 48 और 4 52 और ये 178, ठीक है जी। तो R इज 12। तो जो बिगर स्फीयर है वो रेडियस 12, तो क्वाइट इजी वन। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे वेल शेप्ड पे हैं। वेल जो है हमारा जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।